हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर रहे थे और जिसमें टाइप ये चल रहा था आप लोगों का, जैसे कोई दुकानदार होता है वो जितने के खरीद के लेके आए उतने के बेचने के तो कहता है, लेकिन अब वो वजन में क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। ऐसे ही क्वेश्चन कराए जा रहे थे। मतलब जैसे 1 किलो की जगह 960 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। बात समझ में आई? जैसे कोई दुकानदार है, वो कहीं से थोक में सामान लेके आया, मान लो 100 रुपया के 1 केजी लेके आया। 1 केजी कितने रुपए के लेके आया? 100 रुपए का। और उसने कहा यार 100 ही तुम हमको दे दो। और ये कोई दूसरा दुकानदार उस दुकानदार के लेके गया, या फिर कोई दूसरा कोई क्रेता है। क्रेता मतलब जैसे आम आदमी, जैसे हम लोग जाते हैं, ऐसे गए, कोई बाइयर गया और उससे उसने कहा कि यार जितने की तुम लाए हो उतने का ही दे दो, 100 की लाए हो 100 के ही दे दो। तो क्या लाभ कमाने के लिए क्या सोचेगा, हमको ये बताइए। लाभ कमाने के लिए वो ये सोचेगा कि हमको कैसे लाभ हो, इसके लिए वो वजन में क्या करेगा, कम कर देगा, वजन में कटौती कर देगा, तभी तो लाभ कमा पाएगा। दूसरा कोई केस होगा क्या? और हम लोग सोचते हैं कि हमारा इससे अच्छी दोस्ती है, इसलिए जितने के लेके आता है उतने के हमको क्या कर देता है, बेच देता है। लेकिन नहीं, वो लाभ कमा लेते हैं कैसे? वजन का कम प्रयोग करके। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसी में एक अगला क्वेश्चन है, नोट करिएगा आप लोग। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचते हैं, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है। 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कितना आ जाएगी? ठीक है। जैसे 1000 ग्राम है, उसने बेचने का वादा कितने किया? 44% हानि पर। उसने कहा अपने घाटा पे तुमको सामान दे देंगे। और कितने घाटा पे दे देंगे? 44%। 1000 रुपए की अगर 44% घाटा पे देगा तो 1000 का 44% होता है 440। पता है कि नहीं पता है? जिसको ना पता हो तो बताइए। 1000 का 44% कितना हो जाएगा? 440। कैसे? 100 का 44% 44, 1000 का एक जीरो ज्यादा और 440। 440 रुपए घाटे पर बेचता है तो कितने का बेचने का वादा करता है? 500। ये क्या हो जाएगा? एसपी। लेकिन वो दुकानदार इतना कलाकार है कि वो 1000 की जगह कितने, 1000 ग्राम की जगह कौन सा ग्राम का वजन प्रयोग करता है? 700। क्योंकि कह रहा 30% वो क्या कर लेता है, कम तौलता है। तो 30% अगर कम तौलेगा तो वो 700 ग्राम सीपी, कहने मतलब सीपी 700 बेच रहा 560 के। कितना उसका लॉस हो रहा बताइए हमको? उसको कितने घाटा हो रहा है? 700 की सामान थी, 560 की बेच रहा है, तो उसको कितने का घाटा हो रहा है? 140 रुपए का घाटा हो रहा है। किससे हो रहा है? 700 से हो रहा है। तो 140 बटे 700 गुणे 100। 10 कैंसिल, 7 दूनी 14। तो लास्ट आपको कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बना लोगे नहीं बना लोगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का, एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। 20% कम वजन तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, मान लो 1000 की लेके आया,
1000 ग्राम 1000 रुपए के लेके आया, कितने रुपए के लेके आया है? 1000 रुपए। और वादा कितने का कर रहा है वो बेचने का? बताया कितने का वादा कर रहा है बेचने का? 10% लाभ। तो बताइए बच्चा 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 11 इसका क्या हो गया? एसपी। लेकिन वो काम क्या करता है? कम वजन तौलता है। तो 1000 ग्राम की जगह 20% कम वजन तो तौलता, मतलब कितना वो तौलता है? 800 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 800 रुपए के सामान थी, बेच कितने के रहा है? 1100 का। कितना लाभ हो रहा है? 300 का। प्रॉफिट कितना हो रहा है बताइए? प्रॉफिट हो रहा है आपका 300 का। किससे हो रहा है? 800 से गुणे 100। 0 0 0 0 कैंसिल, कैंसिल कर लो। 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी 16, 14 बचा। अच्छा 8 को 24, 8 7 56 बचा कितना? 37.5%। कितना आ जाएगा? 37.5% उसने प्रॉफिट कमाया। कर लेंगे ही नहीं कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को? बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। किसी कोई समस्या हो बताया भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है और 37.2% लाभ कमाता है। 37.2% लाभ कमाता है। 37.2% लाभ कमाता है। एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए सब लोग बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। X% मतलब लाभ हमको दे नहीं रखा है। हमसे क्या कह रहा है? X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, इधर का नहीं दिया हुआ। मतलब जैसे 1000 रुपए का था तो जो वादा इसने किया इधर नहीं दिया हुआ कितने का बेचने का, लेकिन इधर हमको कुछ दे दिया है। हमसे क्या कह रहा है? 20% वजन कम तौलता है। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 200। तो 1000 रुपए की जगह पे जो कितने उसका क्रय मूल्य कितने का दे रहा है? 800 का। क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 800 का। इतना यहां तक डन है कि नहीं डन है? और यहां पर 100% जो लाभ है उसको नहीं पता है। ठीक है, यहां तक डन। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा क्वेश्चन? और 37.5% लाभ कमाता है। ये क्वेश्चन कह दिया 37.5%, मतलब इससे कितना लाभ कमाता है? 37.5%। मतलब इधर जो वादा किया वो वाला नहीं दिया हुआ, इससे जो क्रय मूल्य से लाभ कमाता है वो दिया हुआ है। कितने के लाभ कमाता है? 37.5%। मतलब कहने मतलब ये है, अगर हमने 1000 माना है, जो वादा किया है वो उसने नहीं दिया हुआ है। और ये दिया है कि 20% चुराता है। तो 20% अगर चुराता है तो 1000 का 20% 200 होगा। 200 चुरा लिया, 800 ग्राम, मतलब कितना तोला है? 800 ग्राम क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? सीपी कितना हुआ? अब इस 800 रुपए पे वो कितना लाभ कमाता है? 37.5%। 37.5% मतलब क्या समझोगे बताइए? 37.5% मतलब क्या होता है? 3/8 कितना होता है? 3/8। ये सीपी होता है। ये क्या होता है? लाभ। तो 8 की वैल्यू कितना दे रखे हमको बताइए? 800। तो इधर हमको विक्रय मूल्य चाहिए, ये सीपी है ना, तो विक्रय मूल्य के लिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 11 की। भाई 8 रुपया सीपी है, 3 रुपया लाभ कमा रहा है। समझ पाएंगे नहीं सर? तो विक्रय मूल्य इसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 11। एसपी कितना हो रहा है? 11। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो हमने निकाली 800/8 गुणे 11। तो यहाँ 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 1100। तो कितने का बेचने का, मतलब यहाँ पे एसपी कितना आ गया आपका? ये मतलब कितने का बेचने का वादा करता है? 1100 का। अब हमसे कह रहा है इस पे लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। ये X% जो बेचने का वादा करता है इस पे बताइए। तो इस पे बताइए X की वैल्यू X% कितनी हो जाएगी? बताइए कितने का लाभ मिल रहा है? 100 का। किससे मिल रहा है? 1000 से। गुणे 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कितना परसेंट आ जाएगा?
10% पर लाभ पे बेचने का वादा करता है। कितने परसेंट लाभ पे बेचने का वादा करता है? 10% लाभ पे बेचने का वादा करता है। अभी क्वेश्चन ना समझ पे आया हो तो बताइए, मैं फिर से एनालिसिस करा देता हूं। 1000 था, एक 20% उसने चुराया, मतलब सीपी 800 की, ठीक है। अब इस 800 पे कह रहा है 37.5% लाभ कमाता है। इस 800 पे कितना लाभ कमाता है? 37.5%, मतलब 3/8, मतलब इस 8 की वैल्यू 800 है, तो लाभ कमाएगा, मतलब एसपी कितनी हो जाएगी? 11। 11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1100। ये एसपी आ गया कि नहीं? अब कह रहा है कि कितने ज्यादा परसेंट पर मतलब बेचने का वादा किया था, तो कितने कितने ज्यादा पे? 100 रुपए ज्यादा पे। किससे? 1000 से 10% आ जाएगा। ना समझ में आओ तो बताइए, भी कोई समस्या हो तो बताइए। आ गए समझ में? क्लियर है? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, लिखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। परंतु वह 20% कम वजन तौलता है और 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है, तो x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करिए। ये लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को बोला गया है, इसको आप लोगों को अपने सॉल्यूशन करना है अपने नोट्स में, और सॉल्यूशन करने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। और जो भी जिन भी बच्चों को इसको, एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। कितने परसेंट कम वजन तौलता है? 20%। समझने की कोशिश करिएगा। X% हानि पर बेचने का वादा करता है और 20% कम वजन तौलता है, तो ऐसे तो ये वैसे हुआ 1000 ग्राम। कितना हुआ? 1000 ग्राम। लेकिन ये 20% अगर कम तौलेगा तो उसका जो सीपी होगा वो 800 ग्राम को होगा कि नहीं होगा? इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। कितना हो जाएगा? 800 ग्राम का। ये आप लोग पढ़े हो ना। ये माना जाता था 1000 ग्राम को हम लोग मान लेते हैं 1000 रुपए। कितना मान लेते हैं? 1000 रुपए। तो ये 800 हो जाएगा। 800 का सीपी। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। देखो 20% अगर कम वजन तौलेगा तो 800 ग्राम का सीपी हो जाएगा, और 20% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 20% पे। इस पे 20% का लाभ कमाता है। बताओ, इसी पे तो 20% का लाभ कमाएगा। और ये कितने X% हानि पर बेचने का वादा करता है। ये कितने परसेंट हानि पर? X%। और इससे ये जो दुकानदार है, जब वो 20% चोरी करता है, पहली चीज तो वो क्रय मूल्य पे कितने परसेंट की चोरी करता है? 20% पे। तो उसको जो मतलब ये 800 ग्राम तौलने पे जो उसका मान लो सीपी हुआ है, उस पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? तो बताओ एसपी कितना हो जाएगा? बताइए 800 का 20% कितना हो जाएगा? आप लोग अगर देखे होंगे 800 का 20%, ये आपको हो जाएगा 160। तो ये कितने का एसपी कितना हो जाएगा आपका? 960 रुपए। कितना एसपी हो जाएगा? 960 रुपए। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें एक्स का मान बताइए। बताइए 1000 रुपए था और कितने का बेचा जा रहा है? 960 रुपए का बेचे जा रहा है। कितने का? 960। तो हानि की वैल्यू बताने, बताइए कितनी हानि हो रही है हमको बताइए। 40 की हानि हो रही। किससे हो रही है? 1000 से हो रही है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 खत्म, 1 0 खत्म। x बराबर हो जाएगा 4% हानि। क्या हो जाएगा? 4% हानि। आप समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ गया। 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपए है, हमने लेट कर लिया है। 1000 ग्राम की वैल्यू हमने क्या लेट कर लिया है? वो 1000 ग्राम में 20% की चोरी करता है। 20% की अगर चोरी करेगा तो वो सीपी कितना हो जाएगा आपका? 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस 800 पे उसको कितना प्रॉफिट होता है? सेल करने पे कितना प्रॉफिट होता है? 20%। तो 800 का 20% होता है 160। तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 960 रुपए। अब ये कह रहा है एक्चुअल में कितना लाभ या हानि हुई। तो एक्चुअल में कितनी हानि हुई है? 40 की। किससे हुई है? 1000 से गुणे 100। समझ गया कि नहीं समझ गया? बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन एक और लिखिए।
एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। खरीदते समय 20% की चोरी करता है। खरीदते समय कितने परसेंट की चोरी करता है? अच्छा ये बताओ, अगर दुकानदार है वो खरीदते समय चोरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1200 ग्राम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ वो 1 किलो नहीं ले रहा है, वो 1 किलो बता के वो कितना ले रहा है? 1200 ग्राम। अभी नहीं समझ पाए क्या? हाँ, 1200 ग्राम। ठीक है, तो यहां तक चोरी करता है। और बेचते समय 40% की चोरी करता है। बेचते समय 40% की चोरी करता है। बेचते समय कितने की चोरी करता है? वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। कितने परसेंट हानि पर बेचने का वादा करता है? 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है तुमको? लाभ प्रतिशत आ जाएगा आप लोगों को। देखो, खरीदते समय वो क्या करता है? बेचते समय कितने परसेंट की करता है? 40% की चोरी करता है। तो जब 40% की वह अपनी वस्तुओं को 20% की चोरी करता है, वह बेचते समय 40% की चोरी करता है। ठीक है, और वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। कितने परसेंट हानि पर बेचने का वादा करता है? 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बना के दिखाइए आप लोग। कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे बताइए। नहीं, 70% ऑप्शन नहीं है। तुम लोग 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को देखिए कैसे क्या आंसर आएगा। 40 भी नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में आप लोगों के हैं 80, 85, 90 और 75। कितना आया? बिल्कुल सही। और किस किस का आंसर आया है बताइए। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और लिखिए, उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए। एक दुकानदार अपनी नेक्स्ट टाइप डाल दीजिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य रखता है। क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य रखता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। कितने परसेंट का बट्टा देता है? 25% का। ठीक है, बेचते समय वह 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। बेचते समय वह 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इन क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है और उनको समझना अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन एक नोट करिए, इसी प्रकार का है। देखिए, पहले सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, और जो इससे पहले क्वेश्चन बोला गया उसको आप लोगों को बनाना है। और जिसको जो क्वेश्चन से समस्या इसमें जिसको आ रही है तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा।
और बताइएगा इसको, फिर बाद में सॉल्यूशन डाउट में कराया जाते हैं। ये उसी प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज किए हुए हैं, तो आप लोग करके देखिएगा, ना समझ में आया तो इसको बताया जाता है, ठीक है। तो एक बार कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का, ये आप लोगों के लिए है। और इसमें जिसका जो भी आंसर आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन फिलहाल उसके लिख लीजिए अगर किसी को समस्या हो। पहले वाले क्वेश्चन का 80%, 85%, 75%, 75%, 90%, पहले वाले क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है। क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा रखता है? 40%, 40% ज्यादा रखता है। तो इसमें सीपी एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिख लो एसपी और एक तरफ लिख लो एमआरपी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करता है? 40%। 40% मतलब क्या होता है? 40/100। तो अगर इसको 100 माना जाए तो आपका एमआरपी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। एमआरपी कितना हो जाएगा आपका? 140। यहां तक डन है बिल्कुल। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। ग्राहक को कितने बट्टा देता है? तो बट्टा हमेशा किससे दिया जाता है, हमको ये बताइए। बट्टा जो दिया जाता है वो आपका एमआरपी से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? इसमें आप फ्रैक्शन भी लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बट्टा देता है इसमें 25%, तो 140 का 25% कितना हो जाएगा? तो बताइए 140 का 25% आप लोगों का हो जाएगा 35 हो जाएगा। करके दिखाया रहे, 5 से कैंसिल करें, 5 इधर 2 आ जाएगा और 2 सत्ते 14, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों का? 35। मतलब कितने रुपए का बट्टा दे रहे हैं? 35 रुपए का बट्टा दे रहे हैं। तो 35 रुपए का बट्टा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 105। डन है कि नहीं डन है? 35 रुपए बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको बताइएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बेचते समय वह 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताइए। तो अब इसमें हम मान ले रहे हैं 1000 ग्राम का सीपी बराबर 1000 रुपए मान लिया। 1000 ग्राम का सीपी बराबर कितना मान लिया हमने? 1000 रुपए। कितना मान लिया? 1000 रुपए। 1000 क्यों? क्योंकि सीपी यहाँ 100 है तो हम 1 0 बढ़ा लिए हैं, कि चाहे 100 ही मान लो, आंसर फिर भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। 100 ही मान लिया जाए क्या? 1000 का सीपी कितना है? 100। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? 1000 ग्राम का सीपी कितना है? लेकिन 800 ग्राम का एसपी किसके बराबर है? 105। मतलब इसकी जगह पे 800 ग्राम वजन का प्रयोग कराना, तो 800 ग्राम का एसपी किसके बराबर है आप लोगों का? 800 ग्राम का विक्रय मूल्य किसके बराबर है आपका? 105 के बराबर। तो ऐसे क्या लाभ या हानि निकाला जा सकता है? इधर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ 1000 है, यहाँ 800 ग्राम है। भाई क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि मतलब कि 1000 की जगह वो कितने में बेचता है? 800 ग्राम। और बेच कितने के रहा है? 105 के। नई बात समझ में आ रही क्या बात? अभी ना समझ में आ रहा है किसी को बता सकता है? देखिए क्वेश्चन ये है कि पहले वो क्रय मूल्य से 40% मूल्य ज्यादा अंकित करता है। मतलब कहने मतलब ये 100 है और ये अंकित कितना करता है? 140। फिर ये क्या करता है? इसको 25% का डिस्काउंट देता है। तो 140 का 25%, 25% मतलब होता है 1/4। तो 140 का अगर 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो कितने की छूट देने के बाद ये कितने की सामान पड़ी है आपकी? 105 की। यहां तक डन है कि नहीं डन है? छूट देने के बाद सामान आपको कितने की पड़ी है? 105 की पड़ी। अब ये कह रहा है कि वो उसमें भी चोरी कर लेता है, तौल में भी। 1000 का वो लेके 1000 ग्राम लेके आया, वो 100 रुपए का। इसके कारण देखिए 1000 ग्राम कितने के लेके आया, लेकिन बेच कितने ग्राम रहा है? 800 ग्राम कितने के बेच रहा है? एक सवाल। लाभ तो ऐसे निकाला जाता है ना, सीपीएसपी से। लाभ यहाँ किससे निकाला जाता है? सीपीएसपी से। नहीं समझ में आया यहां तक? अब ऐसे इस क्वेश्चन को क्या सोल्यूशन संभव है? सोल्यूशन कैसे संभव है? ये वजन सेम होना चाहिए, ऐसे आप नहीं कर सकते, क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा। तो 1000 और 800 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? 4000। तो इसमें किससे गुणा कर दिया जाए? 4 से गुणा कर दिया जाए। इसमें भी 4 से गुणा कर दिया जाए तो इधर आपका 400 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 4000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम का सीपी। अभी ना समझ में आ रहा बताइए अभी। और इधर अगर 5 से गुणा कर दोगे, इधर किससे गुणा कर दिया जाए? 5 से गुणा कर दिया जाए तो 8 पंचे 40। ये भी 4000 ग्राम का एसपी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 4000 ग्राम का एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 5 25
5 के 5, बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमको बताइए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 125 का हो रहा है। किससे हो रहा है? 400 से गुड़े 100 कर दीजिए आप लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 0 0 0 0 खत्म। 4 3 12, 4 1 के 4, 31 सही, 1/4% की प्रॉफिट होगी। नहीं समझ में आई बात क्या? किसी को समझने में कोई समस्या हो तो बता सकता है। बिल्कुल आ गया समझ में? फिर से रिपीट किया जाए क्या? बताइए, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर से रिपीट कर दिया जाए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए मतलब 40% सीपी से ज्यादा मूल्य अंकित करता है, तो 100 हमने सीपी माना तो एमआरपी कितना हो जाएगा? अंकित करता है मतलब एमआरपी। एमआरपी अब इस पर डिस्काउंट दिया जाता है कितने का? तो 140, ये पढ़ा कि नहीं? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 ग्राम खरीद के लेके आता है, लेकिन वो बेचता है 1000 ग्राम नहीं, वजन में भी चोरी कर लेता है। वजन में कितना चोरी करता है? 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम यूज करता है? 800 ग्राम। तो 1000 ग्राम का सीपी बराबर 100 रुपया दे रखे हैं, 800 ग्राम का एसपी बराबर कितना दे रखे हैं? 105। अब समस्या आती है, अब हम प्रॉफिट लॉस ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जब तक क्या ना सेम हो क्वांटिटी। यहाँ 1000 ग्राम है, यहाँ 800 ग्राम है, तो पहले इसमें पूरा सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको सेम करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है? 5 से। अभी समझने में कोई समस्या हो बोल सकता है? बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग नोट करिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय वह लिखा, क्या लिखा? खरीदते समय वह 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा और बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है? ये सीपी, एसपी, एमआरपी, इसमें तीनों काम लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। अब बताओ क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बताइए, बताते जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले, एक दुकानदार अपनी क्रय मूल्य से 20% मूल्य ज्यादा अंकित करता है। कहने मतलब ये है, अगर सीपी यहाँ पे 100 रुपया है तो एमआरपी आपका कितना हो जाएगा? 120 रुपए। अब आगे क्या कह रहा क्वेश्चन, हमको बताइए। क्वेश्चन आगे इसमें नेक्स्ट टाइप डाला था ही नहीं आप लोगों ने? नेक्स्ट टाइप। उसके बाद ये कह रहा है कि ग्राहक को 10% बट्टा देता है। ग्राहक को कितने परसेंट बट्टा देता है? अगर एमआरपी में बट्टा दे दोगे तो वो क्या बन जाता है आप लोगों का? एसपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एसपी। तो इसमें 10% का बट्टा देता है, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12। 120 का 10% कितना होता है? 12। तो 12 रुपए का अगर बट्टा देगा, किसी कोई समस्या हो तो बताइए। 120 10% मतलब होता है 1/10। अगर समस्या हो तो मैं इधर बता दे रहा हूं, 120 का 10% मतलब होता है 1/10। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 रुपए का बट्टा देगा तो एसपी आपका कितने रुपए हो जाएगा? 108 रुपए। अब इसका देखो क्या कह रहा है,
कह रहा खरीदते समय वो 1 किलो नहीं खरीदता है, कितने खरीदता है? 1100 ग्राम। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो 1100 ग्राम का सीपी बराबर 1100 ग्राम का सीपी कितना है हमको इतना इसमें बताइए, 100। लेकिन अब इसमें चोरी करता है बेचते समय, बेचते समय कितने की चोरी करता है? बेचते समय कितने की चोरी करता है हमको बताइए? बेचते समय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। कितने ग्राम वजन का प्रयोग करता है? तो 900 ग्राम का एसपी किसके बराबर है? किसी समस्या हो बता सकता है अभी? 900 ग्राम का एसपी किसके बराबर है? 108। अब क्या ऐसे डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाला जा सकता है? पहले क्या सेम करना पड़ेगा? क्वांटिटी सेम कर लो। क्या सेम करना पड़ेगा? क्वांटिटी को सेम करने के 11 9 का एलसीएम होता है 99, इसमें 9 से गुणा कर दो, इसमें 11 से गुणा कर दो, इधर हो जाएगा 900 और उधर हो जाएगा 11 नहीं 9900 ग्राम का सीपी। 9900 ग्राम का सीपी इधर कितना हो जाएगा? 11 से करोगे तो इधर हो जाएगा 9900 ग्राम का एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 11 बट्ठे 88, 11 के 11। तो बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है हमको बताइए? 900 में 288 का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है? 900 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दोगे? 100 से। 10 खत्म, नत्र को 27 बचा 1, 9 दूनी कितने परसेंट बच्चा लाभ कमाएगा? 32%। अभी समझने में किसी को कोई दिक्कत हो बता सकता है? बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के ये समझ लो सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन इसमें आए हैं इसी टाइप से। ठीक है, और इसको समझिएगा। इसके बाद और लिखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सीजीएल मेंस में काफी देखने को मिले। ठीक है, लिखो एक और। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लिखे, इसके बाद में आ जाएगा। 1% बिल्कुल ऑप्शन में नहीं। एक क्वेश्चन और लिखिए इसमें। एक आदमी 20% की बेईमानी खरीदते समय और 20% की बेईमानी बेचते समय करता है। 20% की बेईमानी बेचते समय करता है। 20% की बेईमानी कब करता है बच्चा? बेचते समय। बताया जाए। बिल्कुल आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन दो टाइप से होता है, पहले समझिएगा। जब उतना ही लाभ उतना ही हानि इस तरीके करके दिया हुआ हो केवल, और कुछ ना दिया हुआ, कहे 20% लाभ 20% बेईमानी करता है खरीदते समय, 20% बेचते समय, या ऐसे कह दे 20% खरीदते समय 10% बेचते समय। समझ पा रहे हो नहीं? लिखना चाहो तो लिख लो। एक दुकानदार, लिखो एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 20% की बेईमानी बेचते समय करता है, और 20% की बेईमानी बेचते समय करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हो गया? क्या लिखा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बताया गया। तैयार हो सब लोग? बिल्कुल तैयार हो सब लोग? कराया जाए। देखो इसमें समझने की तुम लोग कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के दो नियम हैं। ठीक है, एसएससी उसका आंसर कुछ अलग मानता है
और जैसे कि आपको रेलवे एग्जाम हो गया या अन्य स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, तो उनका उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कुछ और मान्य होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का। देखो दोनों का अकॉर्डिंग देखो, एसएससी इसका सोल्यूशन इस प्रकार मानता है जैसे कि उतना ही लाभ उतना ही हानि होता है। तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन ये मानता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 10 10 20 और 1 1 के 1, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 21% लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा आप लोगों का, 21%। लेकिन बच्चा इसमें कंडीशन है, ये किसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सही है, एसएससी के अकॉर्डिंग सही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन उन पेपरों में इसका आंसर यही मान लिया जाता है, इसका आंसर यही किया जाता है। वो बच्चे इसी को टिक करके भी आते हैं। लेकिन अन्य इसका सोल्यूशन क्या है आप लोग समझिएगा, एसएससी इसका आंसर यही मान्य करता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये क्वेश्चन में बहुत समझ लो अच्छी तरीके से, मतलब क्वेश्चन वही और कुछ मतलब जैसे ये एसएससी टीसीएस जो आप लोगों को हो गया ये इसका ये आंसर मान्य करता है, और स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट जॉब हो गई उसका आंसर कुछ दूसरा मान्य करते हैं, उसको समझिएगा, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें ये माना जाता है अगर कोई 10% की चोरी खरीदते समय करेगा तो कितने के करेगा आप लोग बता सकते हो, 1100 ग्राम। नहीं समझ में आई बात, तो बच्चा इसमें बहुत सिंपल है, 1100 ग्राम का सीपी बराबर कितना मान लें हम, 1000। कितना मान लें, 1000। और उसमें क्या कह रहा है, 1100 ग्राम का सीपी बराबर कितना मान लिया जाए, 1000 ग्राम। और बेचते समय वो कितने परसेंट की चोरी करता है, तो ये 900 ग्राम का एसपी कितना हो जाएगा। हम अभी 1000 का बेच रहे हैं क्योंकि बेच उतने का ही रहे हैं, केवल उसमें वजन में अंतर, ये भी 1000 रुपए है। अब क्या ऐसे प्रॉफिट लॉस निकाला जा सकता है, क्या बराबर करना पड़ेगा आप लोगों को, क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसमें किससे गुणा कर दिया जाए, इसमें किससे कर दिया जाए, गलत हो गया, हाँ ठीक, इसमें 11 से ना, बच्चा कितना हो जाएगा, इसका 9000 हो जाएगा, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 11000। कितने हजार का फायदा हो रहा है, 2000 का प्रॉफिट परसेंट कहा जाए, कितने का फायदा हो रहा है, 2000 का। किससे हो रहा है हमको ये बताइए, सीपी यहाँ पे कितना है 9000, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे गुणा, 1 3 0 ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हो जाएगा 200 बटे 9। इसका और सोल्यूशन करेंगे, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 22 सही 2 बटे 9। ये आपका अन्य एग्जामों में ये आंसर दिया जाता है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ये आंसर मान लिया जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी ये ना समझ में आओ बताइए, हमने ये माना कोई वस्तु 1000 ग्राम का सीपी 1000 ग्राम बराबर हमने ये मान लिया रुपए 1000, कितना मान लिया 1000। हमने ये सोचा कि जब सीपी मतलब वो केवल खरीदते और बेचते समय वजनों में चोरी करता है, और उसमें नहीं दिया हुआ कि वो कम के बेचता है ज्यादा के बेचता है, केवल वो किसमें चोरी करता है, वजन में। समझ पा रहे हो हमारी बात को। अगर कोई वजन में चोरी करेगा, जैसे कोई दुकानदार है वो किसी थोक विक्रेता के पास गया, थोक सामान लेने गया, अगर वो वजन में चोरी करेगा तो वजन में वो क्या चोरी करेगा हमको ये बताओ, ज्यादा लेगा कम लेगा, ज्यादा लेगा। 1000 की जगह कितने ग्राम ले आएगा 1100। और फिर वो बेचते समय चोरी कर रहा है तो वो ज्यादा देगा कम देगा, कम देगा, तो उसको लाभ ही तो होगा कुल मिला के, नहीं लाभ होगा। अभी किसी को समझने में कोई समस्या हो तो मैं फिर से बता दूं, इसको एनालिसिस कर दूं। बेच वो उतने के ही रहा है बच्चा, केवल वो हेरा फेरी किसमें कर रहा है, तो इसका ये एसएससी के अकॉर्डिंग ये आंसर माना जाता है, और ऐसे इसका ये आंसर राइट है। और हमारे अकॉर्डिंग जो मतलब खुद का अनुभव कहता है, मैंने बता दिया है फिलहाल, खुद का अनुभव कहता है कि ये इसका आंसर राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है, 22 सही 2 बटे 9। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन, अगले एक को बता दिया जाए, अगर किसी को समस्या हो तो बन जाएगा। अगला ये होगा बच्चा, एक यहाँ 800 ग्राम 20% का चोरी करता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमको ये बताइए, इसको जैसे हाँ यहाँ पे 1200 ग्राम लेके आएगा, कितने रुपए के, एक लाएगा तो उतने के ही कि 1200 रुपए उसको दे देगा, वो पैसे उतने ही दे रहा है, केवल वो चोरी किसकी कर रहा है, वजन की चोरी कर रहा है। और बेच कितना कर रहा है 800 ग्राम का एसपी बराबर 1000। अब बताओ दोनों को सेम करने के लिए क्या करोगे आप लोग,
12 8 कैल्शियम 24 होता है, तो दोनों इसमें किससे गुणा कर दिया जाए, 2 से, तो और इसमें किससे कर दिया जाए, 3 से। अगर इसमें 2 से करोगे तो ये 2000 हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000। कितने का फायदा हो रहा है बताइए, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। 1000 का किस पे हो रहा है बच्चा, 2000 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1000 दुना 2000, 2 से कैंसिल कर दो, कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 50% लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 50%। ठीक है, और यहां पे आ कितना जाएगा आपका, 2400 ग्राम का सीपी। और उस अकॉर्डिंग देखो इसका क्या निकल के आ रहा है आंसर, 44%। लेकिन इसका ये आंसर राइट है, ठीक है। और इसका कभी एसएससी ने ऐसा माना है, इसका आंसर ये सही है, बाकी इसका राइट आंसर यही निकलेगा, ठीक है। इसका क्या निकल के आएगा देखिएगा बच्चा, पहला 20 है, दूसरा भी क्या है 20, अगला 20 गुणे 20 बटे 100, 0 0 कैंसिल है, 20 20 40 हो गए, और 2 दूनी 4। कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 44% का। आज समझ में आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर है आप लोग, किसी कोई समस्या तो नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, जब तुमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान रखना हो, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए आप लोगों को, क्या करना हो आप लोगों को, जब आप लोगों को सीपी और एसपी क्या रखना हो, समान रखना हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान रखना हो, तो क्या कंडीशन उसके लिए बताओ। जैसे तुमको सीपी, पहले समझिएगा, मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे किसी उसमें संतरे कीमत बढ़ी, जैसे कोई सामान लेने गए, कीमत बढ़ी, ठीक है, और तुमको क्रय मूल्य के बराबर ही विक्रय मूल्य रखना, मतलब उतने के ही रखना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। अगर कीमत बढ़ेगी तो वस्तु कम कर लेंगे, और वस्तु बढ़ेगा तो कीमत। नहीं बात समझ में, एक दूसरे के क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो इसमें लिख लो, नोट करके लिख लो, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का धन समान रखना है, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान समान रखना है, तो कीमत का उल्टा वस्तुओं का अनुपात होता है। ठीक है, अगला लिखिए, क्वेश्चन बोले अब तुम लोगों को, देखो, एक आदमी ने कुछ संतरे, 11 संतरे, 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए की दर से खरीदे, 10% लाभ के लिए, 10% के लाभ के लिए, 10% के लाभ के लिए लिखा, 10% के लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी अभी तुम लोगों को बताया है, इसमें कह रहा 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे,
कितने रुपए की दर से खरीदे? 1 रुपए की दर से खरीदे। ठीक है, और 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 1 रुपए के कितने संतरे खरीदे हैं? 11। पहले संतरा आ जाओ, कीमत बाद में, यहां आ जाए संतरा। 11 खरीदे हैं, तो अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखो इसमें सेम है कि नहीं? सेम है। 1 रुपया क्या डिनोट कर रहा है इसमें, ये बता दो। इस क्वेश्चन में 1 रुपया क्या डिनोट कर रहा है? 1 रुपया का खरीदा और 1 रुपया का ही क्या किया? बेचा है। 1 रुपया का खरीदा और 1 रुपया का क्या किया है? बेचा है। मतलब दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही क्या है? सेम है। तो पहले अगर 11 संतरा बेचता था, ठीक है, अगर पहले कितना संतरा बेचता था? 11, तो कितने % लाभ कमाना है उसको? 10% लाभ कमाना है। चलो कोई बात नहीं, 10% पहले लाभ समझ लो। कितना लाभ कमाना है? 10%। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। तो कीमत का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? कीमत का अनुपात, पहले 10 का खरीदा था उसने, इसको इस मेथड को बाद में अप्लाई करते हैं। 10 के खरीदा था, अब अगर 10% लाभ कमाना तो कितने का बेचेगा? 11 का। लेकिन वस्तुएं क्या हो जाएंगी इसकी? वस्तुएं क्या हो जाएंगी? वस्तु पहले 11 खरीदता था, तो अब कितनी खरीदेगा? 10। देखो, अब देखो दोनों का सेम है कि नहीं है? ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य। भी ना समझ में आओ तो बताइए। जब 10 रुपए की सामान थी तो कितनी वस्तुएं खरीदता था? ऐसे समझो, 1 रुपए यहां से, इससे कोई मतलब नहीं हमको। जब 10 रुपए की सामान थी वो कितनी वस्तुएं खरीदता था? 11। लेकिन जब 11 रुपए के सामान मतलब बेचा गए, 11 रुपए के बेचने पर, तो वो कितने खरीदेगा? 10। क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को आप लोगों को क्या करना है? बराबर रखना है। बराबर रखने के लिए समझ में आ गई नहीं? कीमत बढ़ेगी तो वस्तुओं की संख्या क्या होगी? घटेगी। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम रखना है तो कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तुओं की संख्या क्या होगी? घटेगी। तभी तो सेम रख पाओगे। नहीं बात समझ में आ रही? जैसे तुम्हारे यहाँ कोई दुकान है, सोचो तुम, कोई दुकान है, पहले कम दाम पर कोई चीज मिल जाती थी, बट जैसे पहले चीनी कम दाम पर मिलती थी, ठीक है, तो आप ज्यादा चीनी ले आते थे। समझ पा रहे हो? 1 केजी ले आते थे या 2 केजी या 5 केजी ले आते थे। लेकिन जब चीनी महंगी हो गई तो आप क्या करोगे? उसके लिए तुमको उतना ही रखना है, तो क्या करेंगे? चीनी की मात्रा हम कम कर देंगे। समझ में नहीं आ रही? वही वो वाला है जैसे खर्च वो करके रहता है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। अगर खर्च समान रखना है तो मूल्य का उल्टा क्या किया जाता है? खपत के को किया जाता है। बात समझ में नहीं आ रही? ऐसे अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान रखना है, तो अगर दोनों को समान रखना है, क्रय और विक्रय मूल्य दोनों को समान रखना है, तो कीमत का उल्टा क्या होता है? मूल्य। तो इस क्वेश्चन का मतलब इसमें क्या कह रहा था? 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 10। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10। नहीं बात समझ में आ रही? बात बिल्कुल डन है। अच्छा, इसमें कैसे जानोगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम है? क्योंकि 1 रुपया खरीदा और 1 रुपया क्या बेच दिया, उतने का ही बेचने। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगला क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए? 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो? ताकि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है, ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो कीमत में कितने % का लाभ? कितने कीमत में कितने % का लाभ? कीमत में पहले ये बता, कीमत में कितने इंक्रीमेंट हो रहा है बताइए? 25%। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। तो जब 4 रुपया सीपी, ये यहाँ 5 हो जाए, कीमत बढ़ जाएगी।
तो आप पहले जैसे कोई चीज 5 खरीदते थे तो आप कितनी खरीदोगे? 4। अब पहले कितनी खरीदता था? ये वस्तु की संख्या है, ये किसकी संख्या है? वस्तुओं की संख्या है कि नहीं है? ये वस्तुओं की संख्या, ये वस्तुओं की संख्या हो गई। पहले ये कितनी खरीदता था, हमको ये बताइए। पहले ये कितनी खरीदता था? इसमें क्वेश्चन में देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे, मतलब ये इनकी संख्या कितनी दे रखे हैं? पहले की वस्तुओं की संख्या कितनी दे रखे हैं? 25। तो बेचेगा कितनी? देखो ये पूछ रहा, तो 5 की वैल्यू मतलब 25 संतरे दे रखे हैं ना, वस्तुओं की संख्या। 5 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? 25। मतलब अगर उतना ही रखना है, जितने की खरीद के लाए उतना ही बेचना है, तो 5 की जगह 25 पहले खरीद के लेके आया, लेकिन बेचेगा वो कितनी की? कितने बेचेगा हमको बताइए? 20 बेचेगा। कितनी बेचेगा? 20। बात समझ में आई कि नहीं? जितने के खरीद के लेके आया उतने के ही बेचना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? पहले 25, जैसे इसमें मूल्य इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले वो कितनी खरीद के लेके आया? 25। उतना ही पैसा मतलब उतने का ही बेचने के लिए उसको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? 20। अभी नहीं समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी समझने में कोई समस्या हो बताइए। भाई इसमें सीपीएसपी तुमको सेम रखना है। सीपीएसपी सेम रखने मतलब जितने की खरीद के लेके आओ उतने का ही क्या करो? बेचो। और कीमत बढ़ रही है, कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो मूल्य उसमें वस्तुओं की संख्या में गिरावट हो जाएगी। तो पहले 25 ये वैल्यू दे रखे हैं ना, 25 संतरे नहीं दे रखे हैं क्या? दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में 11 की वैल्यू 11 दे रखे थे, इसलिए 10 की 10 आ गई। अगला लिखिए क्वेश्चन, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? एक रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ठीक है, यहां तक हो गया। कितनी हानि होती है? 40% की। कितनी की हानि होती है? 40%। तो कीमत क्या है? पहले हम बात करें कीमत की। कीमत पहले लाभ हानि से देखो। कीमत कह रहा 40% की हानि होती है, तो पहले जैसे कीमत पहले 40% की हानि होती है, 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि 60 अच्छा क्यों मानना है? क्योंकि इधर लाभ है, इधर हानि है, इधर क्या है? लाभ है। तो 100 ही मान के करोगे तभी आंसर आ गया, फ्रैक्शन मान के करोगे तो आंसर नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इधर भी कुछ ना कुछ फिर लिखना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो 100 मान के करोगे तभी आप कर सकते हो, क्योंकि उसी का रेशियो इधर नहीं आ पाएगा। पहले कह रहा 40% की हानि होती, मतलब पहले वो बेचा उसने खरीदा 60 की, ठीक है। अब कितने का कह रहा? 20% लाभ कमाने के लिए। कितना लाभ कमाने के लिए? 20%। तो अब कितने के वो बेचेगा? हम कीमत कितनी हो जाएगी? 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी संतरे बेचने पड़ेंगे? तो इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा? 1:2। तो ये कीमत हो गई। ये क्या हो गई आपकी? पहले 40% की हानि, फिर 20% का फायदा, ये कीमत होगा। कीमत का उल्टा क्या होता है? वस्तु। वस्तु कितनी हो जाएगी? 2:1। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम करना हो तभी तो। ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब इसमें अगर देखा जाए, इस 2 की वैल्यू, पहले वाले 2 की वैल्यू कितने रुपए, मतलब कितनी वस्तु देता था? 32 देता था। कितनी देता था? 32। कितने? 32 संतरे देता था। इस 2 रुपए कितने संतरे देता? 2 वस्तु की वैल्यू किसके बराबर है? 32 की। अब इसके पूछा कितने वो करने पड़ेंगे, तो अब कितने वो करेंगे? इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने करने पड़ेंगे? 32/2 × 1 कितनी बेचने पड़ेंगे? 16। नई बात समझ में आ रही? इतना जैसे 40% का घाटा होता है जब 32 बेचता है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे अब कितनी वस्तुएं देने पड़ेंगी? 16 वस्तुएं देने पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी। नहीं समझ पाए?
बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे ही समझने वाला है, बाकी इनका लॉन्ग मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों का। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई समझने में कोई समस्या हो बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। ₹1 में 12 संतरे बेचने पर ₹1 में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए उसे ₹1 में कितने संतरे बेचने चाहिए? कितना लाभ कमाने के लिए? 20% का। तो ये बताइए कीमत पहले कितनी थी, हमको ये बताइए। पहले कितना 20% की हानि पर खरीद हो जाती है ना, पहले उसको जब खरीद के लेके आता तो 20% तो ये 80 हो जाएगी, और 20% का लाभ के लिए इधर कितना हो जाएगा? 120, 40 दूना 80, 40 तिया 120, तो इधर की तरफ वस्तु कितनी हो जाएगी? 3:2। डन है यहां तक? बिल्कुल डन। अब ये कह रहा है इस 3 की वैल्यू कितनी है? 12 वस्तुओं के बराबर है। भाई 3 की वैल्यू, इसकी पहले वाले 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं? 12 तो प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब इसमें बेचने के लिए कि क्या हो जाएगा? कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, कितनी वस्तुएं देनी पड़ेंगी? 12/3 गुणे 2, 3 चौको 12, 4 दूनी। जब 8 वस्तुएं बेचेगा तब उसको कितने % का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। अभी नहीं समझ में आई बात? जब 8 वस्तुओं को बेचेगा तो उसको कितने % का प्रॉफिट होगा? 20% का। ठीक है, यहां तक आप लोग बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर किसी कोई डाउट बन रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बिल्कुल क्लियर है। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹5400 में खरीदता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹5400 में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। बची हुई वस्तुएं, उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचेगी? उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन है, उसको लिखिए। समझ में आ गया? लाभ हो, हाँ। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का है, उसको चलो इसी को देख लो पहले। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ₹5400 में खरीद के लेके आता है, उनमें से 2/3 भाग कितने % लाभ पर बेचता है? 5%। और बची हुई वस्तुओं कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। कुल मिला के मतलब ₹5400 में कितने का लाभ होना चाहिए बच्चा? 13% का। और इसके 2/3 भाग, 5400 का 2/3 कितना आ जाएगा? 3600। कितना आ जाएगा? 3600। 3600 पे कितने लाभ होता है? 5%। 3600 पे कितना लाभ होता है? 5%। और तो बचा कितना? 1800। क्वेश्चन ये कह रहा 1800 पे कितना लाभ करें कि पूरे 5400 पे कितना लाभ हो जाए? 13% हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा भाई 3600 पे कितना लाभ दे रखा है? 5% का लाभ दे रखा है। 3600 पे कितना दे रखा है? लेकिन यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे क्वेश्चन को समझा जाए तो 2/3 का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। 2/3 का मतलब होता है 3 हिस्से में 2 हिस्सा। 3 हिस्से में 2 हिस्सा। 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 में से 1। तो 2 हिस्से में कितने और कितने का लाभ हो रहा है हमको बताइए। 2 हिस्से में 5% का लाभ हो रहा है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा आपका? 10%। बचा हिस्सा कितना है? 1।
बचा हिस्सा कितना है, एक। एक पे कितना लाभ हो, ये कह रहा एक पे कितना लाभ हो ताकि कुल पे कितना लाभ हो, 13%। देखो इसमें वैल्यू से हमको 5400 से कुछ लेना देना नहीं, अभी देखो ना क्वेश्चन बन जाएगा। कुल पे 13%, तो कुल भाग कितने हो रहे हैं हमारे, बताओ। कुल भाग जैसे 2/3 भाग 2/3 भाग, भाग ये 2/3 दे रखे हैं ना ममता, कितना दे रखे, 2/3। तो कुल भाग यहाँ पे कितना है आपका 3। कुल भाग कितना है 3। 3 पार्ट में, 2 पार्ट में 5% का लाभ हो रहा है। 3 भाग में, 2 भाग में कितने का लाभ हो रहा है 5%। तो कह रहा इस पे कितने का हो ताकि टोटल में 13% का लाभ हो। टोटल पार्ट 3 है कि नहीं है, 13% का लाभ हो तो टोटल कितने परसेंट हो जाएगा, 39% हो जाएगा। अब बताओ इस पे कितना होना चाहिए, बताओ हमको। ये 10% है तो इस पे यहाँ पे कितना है, 39 आ जाए, 19 आए, कितना आना चाहिए 19%। 19 10 29, 29 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 29%। तो कितना हो जाएगा 29%। तो यहाँ पे कितना लाभ होना चाहिए 29%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29%। अभी ना समझ में आओ तो बताइए, बहुत ही सिंपल वे से क्वेश्चन बता दिया गया है। हाँ 29% लाभ नहीं समझ में आया। 54 से 5400 से कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें भाग से ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही, उससे भी बन जाएगा। देखिए समझ, दो भाग पे 5% का लाभ होता है तो भाई 10% हो गया। शेष पे कितना लाभ हो ताकि कुल पे 13% लाभ हो, कुल पे 13% होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 39। तो एक पे कितना होना चाहिए 29%। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदी। एक आदमी कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी, उनमें से 3/8 पर 12% लाभ पर बेच दी। 3/8 पर 12% लाभ पर बेच दी। बची हुई से वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे ताकि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। कुल मिला के कितना लाभ होना चाहिए 4%। कितना होना चाहिए 4%। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके क्वेश्चन है। और अगर आप लोग बनाएंगे तो जैसे 3/8 दिया हुआ, भाग कितना दिया हुआ 3/8। तो इसमें कुल भाग कितने हैं आप लोगों के 8। नई बात समझ में आ रही क्या, जैसा दिया हुआ 3/8 तो कुल भाग कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 8। 8 भाग में 3 हिस्से में कितना लाभ होता है, 3 हिस्से में कितने परसेंट का लाभ होता है बताइए भाई 12% का। 3 हिस्से में होता है आप लोगों को 12% का। तो कह रहा है शेष हिस्से में कितने परसेंट, तो ये 36% हो जाएगा। तो कह रहा है शेष हिस्से में कितने परसेंट का हानि हो या लाभ हो, कितने परसेंट की हानि हो। तो शेष हिस्सा बचा कितना, 8 में 3 निकल गया, शेष हिस्सा कितना बचा है 5 में कितने परसेंट की हानि हो ताकि पूरे 8 में कितने परसेंट का लाभ हो 4% का। तो 8 में 4% का होगा तो 8 को यहाँ कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहां तक क्वेश्चन, तो ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, नहीं समझना समझ में आ रहा है बताइए भी। यहां तक बिल्कुल डन है सबको। 3 हिस्से पे भाई 12% होता तो 12 3 36 हो गया। 5 हिस्से पे कितने परसेंट हानि हो ताकि कुल हिस्से में 4% का प्रॉफिट। तो यहां देखो 36 है, यहाँ कितना है, तो यहां पे कितना आना चाहिए हमको, इतना बता दो 4। कितना आना चाहिए 4। तो 4 आने के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। 4 से ये 5 कैंसिल होना चाहिए, तो 4 से ना गुणा करो, 4/5 से गुणा करो। अभी ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं। तो यहां पे किससे गुणा, ऐसे क्वेश्चन बना नहीं पाओगे,
समझ लो अच्छी तरीके से, 4/5 से गुणा करोगे तो कितने परसेंट की हानि हो? 4% की हानि हो। नई बात समझ में आ रही? तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? 4/5%। अभी न समझ में आओ बताइए, बिल्कुल आ गया समझ में? बताओ। कोई समस्या हो बताइए भी। बिल्कुल डन है? ठीक है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर समाप्त होता है। और इससे रिलेटेड जो कोई भी डाउट है, जो चीज भी समस्या आ रही हो, तो आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चन रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, कमेंट पे जब आप कोई क्वेश्चन रखेंगे, कोई चीज पूछेंगे, तो उसका निराकरण किया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों को जो भी समस्या आ रही हो वो बताइए, और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन में कोई भी कमी न छोड़े। और आप लोगों को जैसे ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट अभी हाल ही में कराए गए हैं, इसके किसी एक दिन आप लोगों को क्या इसका प्रैक्टिस रख लिया जाएगा, डाउट क्लास रख लिया जाएगा। और जैसे इस समय कामों का दिन चल रहे हैं, काम वाम घर पे बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसा नहीं, चैलेंजेस सबके पास हैं। ठीक है? चैलेंज को अगर अवसर बनाओगे, अपॉर्चुनिटी बनाओगे, तो आप आगे सक्सेस हो पाओगे। और चैलेंज को अगर चैलेंज ही बना के रखोगे, चैलेंज ही स्वीकार करोगे, तो आप लोग फिर अपने जीवन में फेल हो जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। तो उसको, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको आप लोग बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ में अपॉर्चुनिटी समझिए, और आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। जो भी समस्याएं हैं तो उनको बताते रहिए। ठीक है? ओके, थैंक यू।